पदाधिकारीगण या पटना और नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, यहाँ इस सभागार में उपस्थित देवियों, सज्जनों, प्यारे छात्र छात्राओं और मीडिया के साथियों, सबसे पहले हम शिक्षा विभाग को, इनके मंत्री, अपर मुख्य सचिव के साथ तमाम अधिकारियों को बधाई देते हैं। मौलाना आज़ाद के जन्मदिन के अवसर पर आज के इस सफल शिक्षा दिवस आप सब जानते हैं कि आज शिक्षा दिवस है और पूरे मुल्क में यानी पूरे देश में आज शिक्षा। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन खास तौर से आप उनको ये जानकर न सिर्फ प्रसन्नता होगी, बल्कि आपको गौरव बोध होगा, गर्व महसूस होगा जब आप ये सोचेंगे कि आज का जो दिन है यानी शिक्षा दिवस के रूप में मौलाना आज़ाद का जन्म दिवस, इस चीज से पूरे मुल्क यानी पूरे देश की पहचान आपके बिहार और बिहार में ही कराई थी। इसके पहले नहीं मनाया जाता था। जब 2007 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहली दफा पूरे देश में बिहार में आज के दिन यानी 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया और ये अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ही पहल थी कि भारत सरकार ने भी इनकी अनुशंसा को माना और आज इनकी ही देन है कि पूरे देश में आज के दिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो समझिए हम बिहार वासियों के लिए फख्र की बात है। और आज शिक्षा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मौलाना आज़ाद के बारे में तो बहुत चीज आपको बताई गई है। शाहिदी जी ने तो समझिए कि अपने उर्दू जुबान में ये अच्छेदार उनकी हिमायत की, उनके ज़िंदगी के बारे में बताया कि आप जितना ही समझे होंगे उतना ही में समझ गए होंगे कि वो कितने महान लोग थे। और उस जमाने से जब अपने देश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी, जब राजा राम मोहन राय हों, विवेकानंद हों या रविंद्रनाथ टैगोर हों, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रयत्न कर रहे थे, मौलाना आज़ाद उस समय से इस सोच के मानने वाले थे कि अगर इस देश को बदलना है, इस देश को आगे बढ़ना है, इस मुल्क के समाज को बदलना है, तो उसका एक ही हथियार है और वो है शिक्षा। और ये संयोग से अच्छी बात हुई, उन्हीं लोगों की रहनुमाई में जब मुल्क आज़ाद हुआ तो देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद साहब बने और जितनी शिक्षा से जुड़ी प्रमुख संस्थाएं हैं उन्हीं के ज़माने में यहाँ पर बनाई गई, जिसके माध्यम से शिक्षा जो आधुनिक शिक्षा की नींव रखी। और आज उसी पर हम लोग आगे बढ़ के चल रहे हैं। तो हम उनको जब याद करते हैं तो हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी को जब देखेंगे तो दो चीज़ के लिए हम भारतवासी उनके सदा ऋणी रहे। उनके जीवन से दो चीज़ें जबरदस्त उन्होंने भारत को दिया है। पहली चीज़ तो शिक्षा के बारे में हमने कहा कि जो आधुनिक शिक्षा की बुनियाद उन्होंने रखी, उसी के बिना पर हम आज आगे बढ़ रहे हैं। चाहे
जो बताया शाहिदी जी ने कि चाहे वो विश्वविद्यालय सेवा आयोग हो और कई किस्म के इदारे की शुरुआत उन्होंने की और आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी तो जो मौलाना आजाद का फलसफा था, जो उनका सिद्धांत था, जो वो चाहते थे, यानी सामाजिक क्रांति और परिवर्तन का पहिया या उसकी धुरी शिक्षा को बनाना चाहते थे, आज जिस ईमानदारी से या जिस मुस्तैदी से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में उसको लागू किया जा रहा है, शायद ही किसी दूसरे प्रांत में इस तरीके से लागू किया जा रहा है। और आज देखिए कि उसका नतीजा सामने आ रहा है। लड़कियों की शिक्षा के लिए जो कोशिश की गई है, हर पंचायत में +2 विद्यालय बनाया गया कि बच्चियां पढ़ नहीं पाती थी, नजदीक में +2 या उच्च विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं होने के कारण आज बच्चियां आगे बढ़ रही हैं और बच्चियां पढ़ लेती हैं। इसका कितना दूरगामी प्रभाव होता है, इससे सामाजिक आर्थिक हर तरह के परिवर्तन होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भाई हम ये सरकार मौलाना आजाद के आदर्शों को 100% लागू करने के लिए प्रयत्नशील है। और दूसरी बात, जो मौलाना आजाद ने हमारे मुल्क को एक फलसफे के रूप में, एक सिद्धांत, एक आदर्श के रूप में दिया है, वो है आपस में एकजुटता, हिंदू मुस्लिम एकता। शाहिदी जी अपनी बातों में उसी तरफ इशारा कर रहे थे कि आप याद करिए कि आज़ादी के ज़माने से लेकर आज़ादी के तुरंत बाद देश में कई तरह की ताकतें थी, कई तरह की शक्तियां थी जो विभाजनकारी काम में लगी हुई। लेकिन उस समय गांधी जी के नेतृत्व में जो अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से सबसे ऊंची आवाज में सांप्रदायिक सद्भाव या हिंदू मुस्लिम एकजुटता की बात, जो आवाज सबसे ऊंची सुनाई देती थी, वो मौलाना आजाद की होती थी। और उसके लिए न जाने उनको क्या क्या कहा गया, लेकिन वो भीतर से हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे। तो आप सोच लीजिए कि आज के दिन जब हम सब मिलकर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं या उनको स्मरण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो आखिर हमें क्या संकल्प लेना चाहिए कि जिन मूल्यों की स्थापना उन्होंने भारतीय समाज में करने की कोशिश की और बहुत हद तक सफल भी हुए, कि ये मुल्क आज़ाद ही नहीं हुआ, इस देश के अल्पसंख्यकों को भी ये एहसास हुआ कि भारत इनका अपना मुल्क है। इसमें तो सबसे बड़ी भूमिका मौलाना आजाद की थी। तो जिस चीज की बुनियाद उन्होंने रखी भारतीय समाज में, आज तो हम सबको संकल्पित होना होगा कि वो चीज अपने समाज, अपने प्रदेश या अपने देश से मिटने नहीं पाए। इसके लिए तो हम सबको संकल्पित होना होगा। और अपना, जैसा कि हमने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तो सरकार जो मौलाना आजाद के जो मुख्य रूप से 2 चीज जिसके लिए हम उनको याद करते हैं, चाहे शिक्षा हो या सांप्रदायिक सौहार्द हो, हिंदू मुस्लिम एकता हो, इस सब पर तो हमारे सरकार की उपलब्धियां न सिर्फ प्रशंसनीय है बल्कि अनुकरणीय है। दूसरे प्रदेशों में इसकी मिसाल दी जाती है। और आप याद करिए कि पिछले 15-20 वर्षों से या लगातार कितने वर्षों से बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव है। और मुख्यमंत्री जी के प्रशासन की ये सबसे बड़ी खासियत है कि किसी भी सांप्रदायिक तनाव के मामले में ये इनका प्रशासन सबसे अधिक संवेदनशील होता है। और उसी का नतीजा होता है कि आज इस सूबे में
हर जात धर्म के लोग अमन चैन से रह रहे हैं, जी रहे हैं, तो उनके आदर्शों पर हमारी सरकार चल रही है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।